शालग्राम क्षेत्र जिसको जो इस समय नेपाल में अवस्थित है, नेपाल की धरती बड़ी पवित्र है, वो भारत से भिन्न नहीं है। वहाँ के लोग भी भारतवर्षे भरतखंडे नेपाल क्षेत्रे ऐसा संकल्प में बोलते हैं। वो निमिपाल है। क्या है? महाराज निमि के द्वारा पालित प्रदेश होने से निमिपाल, और निमिपाल से होकर नेपाल हो गया। बड़ी पवित्र भूमि है हमारे नेपाल की। कितनी पवित्र भूमि है, बड़ी उपजाऊ भूमि है। भगवती पराम्बा जगत जननी श्री जानकी जी भी वहां की धरती से प्रकट होती है, और भगवान शालिग्राम भी वहां की धरती से प्रकट होते हैं। भगवान भी वहां की धरती से प्रकट होते हैं, और श्री जानकी जी भी वहां की धरती से प्रकट है। बड़ी पवित्र भूमि है। पूरा का पूरा शालिग्राम क्षेत्र 12 योजन का क्षेत्र कहा जाता है, माने 48 कोस की भूमि है, जो साक्षात मुक्ति नारायण का क्षेत्र है। वहां मरने वाले कीट पतंग की भी मुक्ति हो जाती। वो पर्वत ही शालिग्राम पर्वत। आप तो गए हैं ना? नहीं गए। बड़ा दिव्य क्षेत्र है। दास को दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, और हमारे ऊपर तो ऐसी कृपा कर दी भगवान ने कि 1.25 लाख से भी अधिक शालिग्राम भगवान मलुक पीठ में विराजमान है। इतनी बड़ी संख्या में जैसे लोगों के यहाँ कहा तो जाता कि यहाँ 1.25 लाख, यहाँ 1.25 लाख, पर 1.25 लाख नहीं होते हैं। पर हमारे ठाकुर जी के यहाँ 1.25 लाख से 10-20 हजार ज्यादा हैं। और भगवान स्वयं ही अनुग्रह करके, हमारे स्थान के ही संत हैं तुलसीदास जी को माध्यम बनाकर भगवान बद्री का मुक्ति नारायण दामोदर कुंड से कहाँ से कैसे कैसे भगवान पधारे हैं। अब वो तो बड़ी विलक्षण लीला, भगवान की लीला भगवान ही जाने। मलुक पीठ में भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन तो है ही है, मलुकदास जी के सेवी ठाकुर जी। पर जो भी व्यक्ति वहाँ 1.25 लाख शालिग्राम जी का दर्शन करता है, वो तो ऐसा गदगद हो जाता है कि भैया ऐसा दर्शन पूरे भारतवर्ष में घूम के आए, किसी तीर्थ में ऐसा दर्शन नहीं। आप लोग कहेंगे 1.25 लाख भगवान का स्नान, उनका इत्र लगाना, उनको चंदन लगाना, उनकी पूजा होना, भोग लगाना, आरती होना बड़ा कठिन काम है। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है भगवान की प्रेरणा से कि उन सभी स्वरूपों का नित्य स्नान होता है, और उनको चंदन धारण भी होता है, उनका श्रृंगार भी होता है, और उनका बाल भोग के समय पर बाल भोग, मंगला भोग के समय पर मंगला भोग, और राजभोग के समय पर राजभोग, ब्यारू के समय पर ब्यारू का भोग, दूध का भोग। और जो संत वहाँ सेवा कर रहे हैं बड़ी पवित्रता से, बड़े भाव से वहाँ सेवा कर रहे हैं। जहाँ 12 शिलाएं शालिग्राम जी की होती हैं, चक्रांकित 12 स्वरूप, 12 स्वरूप शालिग्राम जी के, वो 3 योजन की भूमि तीर्थ बन जाती है। कितनी? 3 योजन माने 12 कोस। और जहाँ 1.25 लाख शालिग्राम भगवान विराजमान होते हैं, वहाँ सर्व साधन शून्य तिर्यक योनि में पड़े हुए जीवों का भी मोक्ष हो जाता है। वहाँ चैंटी अपने आप मरेगी, मक्खी मच्छर भी मरेगा, तो सीधे भगवान के धाम को जाएगा। तो ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की, भैया साधन भजन तो कुछ बनता नहीं, श्रीधाम वृंदावन है, शालिग्राम जी की शरण में पड़े हुए हैं, उन्हीं की कृपा करुणा के सहारे काम बन जाएगा। तो शालिग्राम क्षेत्र में भी निवास की बात आचार्य चरण ने कही है। जरूर अपने जीवन में एक बार शालिग्राम क्षेत्र का दर्शन करना चाहिए। बड़ी दिव्य भूमि है, बहुत दिव्य भूमि है। आजकल लोग कहते हैं महाराज हम भी शालिग्राम जी की पूजा करेंगे। अच्छी बात है। देखो भाई, हमारी बात को अन्यथा मत मानना, हम अपने मन से तो कोई बात बोलते नहीं है, और हम इस विचारधारा के भी नहीं हैं कि समय के अनुसार और शास्त्र के सिद्धांतों में परिवर्तन कर देना चाहिए। ऐसा इस पक्ष में हम नहीं हैं।
हम भले ही उसको ठीक से न मान पा रहे हों, ये हमारी कमजोरी है, लेकिन शास्त्र में जो मर्यादा जहाँ की जैसी आई है उसको ज्यों की त्यों मानने से ही लाभ है। मनमाने तरीके से आप कुछ करेंगे तो लाभ नहीं। गीता जी में भगवान ने क्या कहा? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। कार्य अकार्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, किसी व्यक्ति विशेष की बुद्धि या उसका तर्क प्रमाण नहीं। अरे नहीं, अब तो सबको सब कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं हम नहीं कहते। जो द्विजाति हो, यज्ञोपवीतधारी हो, शिखा सूत्रधारी हो, संध्योपासन करने वाला हो, उसे ही शास्त्रीय पद्धति से अत्यंत पवित्रता पूर्वक शालिग्राम जी की सेवा करनी चाहिए, इतर को नहीं करनी चाहिए। इतर के लिए मना है, यही शास्त्र की विधि है। अब न चोटी है न जनेऊ है, और हम तो शालिग्राम जी दे दो महाराज, शालिग्राम जलाओ हमको, हम पूजा करेंगे। आपके यहाँ तो इतने हैं, पूरे कुंड में भरे हुए हैं, शेष सैया पर पोढ़े हैं ठाकुर जी, एक हमको दे दो। लोग कहते हैं, मांगते हैं लोग, दर्शन करते, एक हमको दे दो। हम कहे भैया हमने नियम बना दिया है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। यहाँ जो पहुँच गए वो फिर लौटते नहीं हैं। तुम्हारे पास होए तो धर जाओ यहाँ, यहाँ से देते नहीं है। देने लग जाए तो सब समाप्त हो जाएगा। और फिर जिस विधि से वहाँ भगवान का पूजन हो रहा है, उस विधि से आप पूजन भी नहीं कर सकेंगे। वहाँ भगवान का नित्य सहस्रार्चन हो रहा है, तुलसी से, पुष्प से, नित्य भगवान का पुरुष सूक्त से अभिषेक हो रहा है, कम से कम उतना तो हो रहा है गंगा जल से, वो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए यदि आपके मन में शालिग्राम भगवान की सेवा का भाव होवे, तो शास्त्र की मर्यादा तो यह है कि श्री गुरुदेव से आज्ञा लेकर आप पहले मुक्ति नारायण क्षेत्र की यात्रा करें और वहाँ गंडकी जी से भगवान शालिग्राम जी का स्वरूप लेकर के आवें और आकर अपने पूज्य गुरुदेव को अर्पित करें। फिर उसमें से वे जो स्वरूप तुम्हारी उपासना के लिए उपयुक्त मानेंगे, उसका वे विधिवत पूजन करके वह पूजा तुम्हें प्रदान करेंगे। और वह पूजा आप भावपूर्वक सविधि करेंगे तो आपको उससे लाभ होगा। क्योंकि शालिग्राम जी को खरीदना, शालिग्राम जी को बेचना, दुकान से लेना, ये सब शास्त्र निषिद्ध हैं। तो उसकी विधि है। माने किसी द्विजाति के मन में शालिग्राम भगवान घर में विराजमान करने की इच्छा है तो उसको इस पद्धति से शालिग्राम जी लाकर प्रतिष्ठित करने चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और गंडकी माई मेरे श्याम